हेलो गाइस, वेलकम टू यंग माइंड्स एकेडमी का यूट्यूब चैनल। आपको आज मैं डिमांड एनालिसिस का डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड ये वाला एक आंसर बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ। नाउ टोटल इस चैप्टर के अंदर ये जो आंसर है डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड, ये आपका 4 मार्क के लिए आ सकता है या तो फिर 8 मार्क के लिए भी आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अब मैंने टेक्स्ट बुक के अंदर आपके इसके अंदर सिर्फ 11 पॉइंट्स दिए हुए, बट मैंने 14 पॉइंट्स तक इसको एक्सपांड किया है। क्यों? क्योंकि थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट डाले, क्योंकि अगर 8 मार्क के लिए आ गया तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। अब देखो, अगर 4 मार्क के लिए आया तो 14 पॉइंट्स में से कोई भी 6 to 7 पॉइंट्स आप लर्न करके जाओ, आपका काम हो जाएगा। 4 मार्क के लिए आया तो बट अगर आपको ये 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आया तो मिनिमम 10 पॉइंट्स एंड मैक्सिमम 12 पॉइंट्स लिखने के। तो सर पढ़ने का कितना? पढ़ने का पूरा 14 पॉइंट। आपको एग्जाम में याद रहेंगे 12 पॉइंट और आप लिख के आओगे 10 पॉइंट। क्यों सर? ऐसा ही होता है, ये रूल है। तो हमेशा आपको टोटल 14 पॉइंट्स मैंने एक्स्ट्रा दिए ना। सर इसको याद करने की एक सिंपल ट्रिक है, मजेदार। क्या है? 10 कप चाय पीता, कौन पीता वो पता नहीं सर, 10 कप चाय पीता, ठीक है। अब सर 10 में से सबसे पहले डी से क्या आता है? हम डी को समझने के लिए पहले समझते हैं सर डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होता है। डिटरमिनेंट ऑफ डिमांड का मतलब होता है सर डिमांड किन किन वजहों से ऊपर नीचे होती है। क्या प्राइस ही ऐसी चीज है जिसकी वजह से डिमांड ऊपर नीचे हो सकती है? नहीं सर, डिमांड ऊपर नीचे या तो बढ़ सकती है या तो घट सकती है, अलग अलग वजहों से। इसके लिए सर उसको डिटरमिनेंट्स या फैक्टर बोलो तो भी चलेगा। सो डिटरमिनेंट्स या फैक्टर का मतलब होता है डिमांड उन चीजों से, द रीजंस जिसकी वजह से डिमांड ऊपर या नीचे जाती है। पहला रीजन है डाइवर्जिंग गवर्नमेंट पॉलिसी। सर अगर गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी अगर कुछ भी आती है अचानक से तो उसकी वजह से डिमांड ऊपर नीचे जाती है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली कि कल से लॉकडाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट की पॉलिसी है कल से लॉकडाउन हो जाएगा। सर अगर कल से लॉकडाउन होने वाला है तो सब लोग आज क्या करेंगे? सब लोग आज है ना, सब्जी, गेहूं, चावल, जितना भी जनरल सामान होता है वो सब अचानक से आज फटाफट खरीदने की कोशिश करेंगे। तो देखो, गवर्नमेंट की एक पॉलिसी की वजह से गेहूं, चावल, सब्जी वो सब की डिमांड आज के दिन पर कितनी बढ़ गई ना। तो सर गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से डिमांड ऊपर नीचे हो सकती है। अच्छा, सेकंड आता है यू से। सर यू से क्या आता है? यूनिकनेस ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। सर अलग अलग शहर के अलग अलग धर्म के अलग अलग कल्चर होते हैं और ट्रेडिशंस होते हैं। सर हर कल्चर के हिसाब से उनकी डिमांड भी बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल आया, ये जो गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल है सर, पूरे साल गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल नहीं चलता, बट अगस्त या सितंबर के महीने में जब गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल चालू होता है तो सर गणेश भगवान की मूर्ति, उनका डेकोरेशन, सर उनके लिए मिठाइयाँ, ये सब की डिमांड क्या होती है? अचानक से बढ़ जाती है। तो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के वजह से उस टाइम पे डिमांड ऊपर नीचे हो जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है एस। सर एस के ऊपर 2 है, मतलब एस से 2 पॉइंट्स बनने वाले। पहला आएगा साइज ऑफ पॉपुलेशन। अब देखो, फॉर एग्जांपल एक कंट्री है, एक कंट्री जिसका साइज ऑफ पॉपुलेशन बहुत कम है, तो सर उनकी डिमांड कैसी होगी? कम ही होगी ना। अब फॉर एग्जांपल लॉकडाउन हुआ, सर लॉकडाउन में पॉपुलेशन तो बढ़ने का ही काम हुआ है मेरे हिसाब से। अब है ना, अचानक से पॉपुलेशन बढ़ गया। सर पॉपुलेशन बढ़ेगा मतलब लोग भी बढ़ेंगे, और लोग बढ़ेंगे तो लोगों की जरूरतें बढ़ेगी, तो वो लोग क्या करेंगे? ज्यादा डिमांड करेंगे। तो अगर पॉपुलेशन का साइज छोटा है तो डिमांड कम होगी, पर अगर पॉपुलेशन का साइज बढ़ रहा है या ज्यादा बड़ा है, फॉर एग्जांपल इंडिया या चाइना जितना बड़ा है, तो सर डिमांड भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो पॉपुलेशन की वजह से डिमांड ऊपर नीचे हो सकती है। अच्छा सर, एस से एक और पॉइंट आएगा, दैट इज स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेशन का सिंपल मतलब होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। क्या होता है? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फॉर एग्जांपल सर इसका मतलब क्या होता है? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि मार्केट में आज के दिन पे अगर एप्पल का प्राइस 10 रुपया किलो है, एक किलो का प्राइस 10 रुपए है, बट कल एप्पल का प्राइस है ना बढ़ने वाला है, 20 रुपया होने वाला है। अगर ये मुझे पता होगा पहले से तो मैं क्या करूंगा? आज के दिन पर ज्यादा एप्पल का स्टॉक खरीद लूंगा ना। तो आज के दिन पर मैंने क्या की? मेरी डिमांड इंक्रीज कर दी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि फ्यूचर में उसका भाव बढ़ने वाला है, तो मैं आज ज्यादा खरीद लूंगा। अच्छा, इसका वाइस वर्सा, अगर मुझे पता होगा कि सर आज एप्पल का प्राइस 10 रुपया है बट कल 5 रुपया, मतलब भाव गिरने वाला है, तो मैं क्या करूंगा? आज डिमांड करूंगा, क्या करूंगा? बट कम करूंगा। तो सर देखो, अगर मुझे पता होगी कि फ्यूचर की प्राइस, फ्यूचर में अगर कुछ ऊपर नीचे होने वाला है, प्राइस में भाव बढ़ने या घटने वाला है, तो मेरी प्रेजेंट आज की जो डिमांड है वो भी तो ऊपर नीचे हो जाएगी। तो इसकी वजह से ये वाला जो है फैक्टर इसको अफेक्ट करता है डिमांड को, ठीक है। स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन करना। नेक्स्ट आता है सर कप। सर कप के अंदर ना ये सी काम का, ये अप काम का नहीं है, तो कप का सिर्फ सी काम का है। वो क्या है? पहला सी आता है क्लाइमेटिक कंडीशन। अब देखो, क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से भी अपनी डिमांड ऊपर नीचे होती है। फॉर एग्जांपल, अगर गर्मी है तो सर गर्मी में कॉटन क्लॉथ्स की डिमांड क्या होती है? बढ़ जाती है।
और वुलन क्लोथ्स मतलब जो स्वेटर होते हैं, शॉल होती है, उसकी डिमांड घट जाती है। बट सपोज क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गई, अब आ गया विंटर, तो सर विंटर में क्या होगा, वुलन क्लोथ्स की डिमांड बढ़ जाएगी और कॉटन क्लोथ्स की डिमांड घट जाएगी। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस के हिसाब से हमारी डिमांड ऊपर नीचे हो सकती है। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट आता है चाय। चाय में भी सिर्फ सी काम का है, वो आगे का काम का नहीं है, ठीक है सर। नेक्स्ट सी से आता है चेंजेस इन टेक्नोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक फैक्ट्री है और मैं उसके अंदर अभी तक मजदूरों से काम करवाता था, ठीक है सर। एक मजदूर, एक इंसान कितना प्रोडक्शन कर पाएगा एक दिन में? सपोज 100 टी शर्ट उन्होंने बना लिया हाथों से, बट सर उसी की जगह पर मैं एक मशीन को काम करने लगा देता हूं, वो मशीन एक दिन में 10,000 टी शर्ट बना देती है। सर मेरा प्रोडक्शन बढ़ गया, अगर मेरा प्रोडक्शन बढ़ गया तो मार्केट में मैं लोगों को ज्यादा सामान बेच सकता हूं। अगर मेरे पास ज्यादा सामान बेचने के लिए तो लोग उसको डिमांड भी ज्यादा करेंगे। सर प्रोडक्शन या टेक्नोलॉजी की वजह से भी मेरी डिमांड ऊपर नीचे हो सकती है। नेक्स्ट कम्स पीता। सर पीता के अंदर पी है पर उसके ऊपर 4 है, 4 का मतलब होगा इसके अंदर 4 पॉइंट्स है, ठीक है। पहला पी से क्या आता है, प्राइस। सर सबसे बड़ा और मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस। अगर आपकी प्राइस बढ़ेगी तो आपकी डिमांड क्या हो जाती है, घट जाती है। वरना अगर आपकी प्राइस घटेगी तो आपका डिमांड क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये तो हमने पहले भी पढ़ा था, चलो ठीक है। बस यही होता है फैक्टर जिसकी वजह से डिमांड बढ़ता या घटता है। सर नेक्स्ट पी से आता है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। व्हाट आर सब्स्टिट्यूट गुड्स? सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है कि सपोज मुझे पानी नहीं मिला तो मैं नींबू पानी बना के भी पी सकता हूं। अगर मुझे चाय नहीं मिला तो मैं कॉफी से भी काम चला सकता हूं। अगर मुझे लक्स नहीं मिला तो मैं लाइफ बॉय से भी नहा सकता हूं। सर ऐसे प्रोडक्ट जो अगर नहीं मिले तो उसके दूसरे भी है, उसके अलावा मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट भी यूज करूंगा तो वो सेम सेटिस्फेक्शन मुझे देगा। तो सर अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसे अफेक्ट करता है डिमांड को? फॉर एग्जांपल लक्स का अगर भाव बढ़ गया तो कोई लक्स को खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा। सब लोग अभी क्या खरीदेंगे, लाइफ बॉय खरीदेंगे। सर इसकी वजह से क्या हुआ, देखो एक गुड का, एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ने की वजह से दूसरे कमोडिटी की डिमांड बढ़ गई, तो एक कमोडिटी की वजह से दूसरे कमोडिटी पे असर पड़ता है डिमांड पे, तो यहां पर वो इफेक्ट करेगा ना लाइफ बॉय की डिमांड को। इस वजह से ये फैक्टर माना गया। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है ऐसी 2-3 चीजें जिनको हम साथ में डिमांड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कार के लिए, उसको चलने के लिए क्या डिमांड करना पड़ेगा, पेट्रोल। तो एक कार और पेट्रोल को हम साथ में डिमांड करेंगे तब जाके वो गाड़ी चलेगी। अगर एक पेन में इंक नहीं होगी तो क्या वो चल पाएगी पेन? तो पेन और इंक की डिमांड क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है, जॉइंट होती है। मैंने पहले बताया था ये सारे टाइप्स ऑफ डिमांड का एक वीडियो था, उसको देखना ध्यान से अगर आपको नहीं पता तो। सर अब देखो ध्यान से क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर पेट्रोल के प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो गए तो लोग गाड़ियां खरीदेंगे क्या? नहीं। तो देखो एक कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होने की वजह से दूसरे की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। तो सर एक की वजह से, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है, एक की वजह से दूसरे पर असर पड़ता है, इसके वजह से भी तो डिमांड ऊपर नीचे हो रही है ना, तो इसके लिए एक फैक्टर है। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट नेचर। सर प्रोडक्ट नेचर का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल आपका है ना घर का बजट बहुत स्टेबल है, मतलब आपके पास है ना इस हफ्ते खर्च करने के लिए सिर्फ 500 रुपए। अब आपको केक भी खाना है, आपको घूमने भी जाना है, या फिर आपको पढ़ाई के लिए बुक्स भी खरीदनी है। सर अब है ना प्रोडक्ट का नेचर देखोगे, उसका इंपॉर्टेंस देखोगे आप, कौन सा अभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है तो आप क्या खरीदोगे, बुक्स खरीदोगे। अभी केक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो केक पे आप खर्चा नहीं करोगे। अभी घूमने जाना भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उस पर खर्चा नहीं करोगे। तो सर किसी भी प्रोडक्ट का नेचर देख के, उसकी इंपॉर्टेंस देख के उसकी डिमांड क्या होती है, बढ़ती या घटती है, इस वजह से वो यहाँ पे एक फैक्टर माना गया। नेक्स्ट इज, अच्छा नेक्स्ट आता है आई। आई से क्या होता है, इनकम। अब देखो अगर आपकी इनकम, अगर आपकी आमदनी ज्यादा है तो सर आप ज्यादा डिमांड करोगे ना। अगर आप एक ही महीने में 50 लाख रुपया कमाते हो, 1 करोड़ रुपया कमाते हो, तो आप जब चाहे जो चाहे उस चीज की डिमांड करोगे। मतलब जब आपकी इनकम ज्यादा है तो आपकी डिमांड भी ज्यादा होगी। बट फॉर एग्जाम्पल आप एक महीने में सिर्फ 10,000 15,000 कमाते हो तो क्या आप हर चीज खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। तो जब आपकी इनकम कम तो डिमांड भी कम। तो देखो इनकम की वजह से डिमांड ऊपर नीचे हो रही है, इसकी वजह से वो एक फैक्टर माना गया है। नेक्स्ट इज टी। सर टी के ऊपर 2 है, मतलब टी से 2 पॉइंट आएंगे, ठीक है, टी से 2 पॉइंट आएंगे। पहला पॉइंट आता है टेस्ट, हैबिट्स एंड फैशन। अब सर किसी भी इंसान का जो टेस्ट होता है, उनकी जो हैबिट होती है, उनका जो फैशन होता है, वो टाइम टू टाइम चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे फॉर्मल क्लोथ्स बहुत पसंद है तो मेरी डिमांड अभी के लिए क्या होगी, फॉर्मल क्लोथ्स। बट अगर सपोज 1 महीने के बाद मुझे फॉर्मल क्लोथ्स इतने पसंद नहीं है, मुझे कैजुअल क्लोथ्स बहुत पसंद है, टी शर्ट, जीन्स, जैकेट, एकदम फंकी लुक,
तो सर मेरी डिमांड अगले महीने क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। किसके लिए, फंकी क्लोथ्स के लिए, कैजुअल क्लोथ्स के लिए, और फॉर्मल क्लोथ्स के लिए डिमांड मेरी घट जाएगी। तो एक इंसान की टेस्ट, हैबिट या उसके फैशन के हिसाब से भी डिमांड ऊपर नीचे होती है, इसकी वजह से वो एक फैक्टर माना गया। अच्छा, नेक्स्ट टी से 2 था, तो दूसरा पॉइंट क्या आएगा, टैक्सेशन पॉलिसी। सर गवर्नमेंट की एक पॉलिसी होती है टैक्सेशन पॉलिसी। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने अचानक से रातों रात आपको एक पॉलिसी बनाई और उसके अंदर बोला कि कल से सब लोगों को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा सर, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा तो आपके हाथ में पैसे खर्च करने के लिए बचेंगे क्या, नहीं बचेंगे, जो भी है कम बचेंगे। तो सर अगर पैसे ही कम है तो आपकी डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। अच्छा सर, इसका वाइस वर्सा भी हो सकता है। अगर गवर्नमेंट ने रूल निकाला कि कल से सब लोग है ना कम टैक्स पे करोगे तो भी चलेगा। अच्छा, अगर आप कम टैक्स पे कर रहे हो मतलब आपके हाथ में जो पैसे बचेंगे वो बहुत सारे होंगे, तो आप उससे ज्यादा डिमांड करोगे। तो देखो, टैक्सेशन पॉलिसी की वजह से आपका डिमांड ऊपर नीचे हुआ, इस वजह से वो फैक्टर माना गया। अच्छा सर, लास्ट है ए, एडवर्टीजमेंट। सर एडवर्टीजमेंट इज द लास्ट पॉइंट इन द 14 पॉइंट। एडवर्टीजमेंट की वजह से कैसा होता है, देखो एडवर्टीजमेंट जो होता है ना वो सेल्स का एक टेक्निक होता है। कोई भी कंपनी अपना माल बेचने के लिए क्या करती है, एडवर्टीजमेंट करती है। अब है ना कुछ कुछ एडवर्टीजमेंट को देख के अपन बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, और कभी कभी एडवर्टीजमेंट को देख के अपन उनका प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। ठीक है, तो सर एडवर्टीजमेंट अगर आपका अच्छा है, किसी भी कंपनी ने अगर अच्छी एड बनाई है, बहुत अट्रैक्टिव एड है, तो आप क्या करोगे एज अ कस्टमर, चलो एक बार तो खरीदते, तो उसकी अच्छी एडवर्टीजमेंट मतलब डिमांड उसकी बढ़ जाएगी। बट अगर खराब एडवर्टीजमेंट बनाता है, कोई खराब एड बनाता है, तो हम उसको देखते भी नहीं है, उसका प्रोडक्ट भी खरीदते नहीं, मतलब डिमांड घट जाएगी। तो आपके एडवर्टीजमेंट की वजह से भी आपकी डिमांड ऊपर या नीचे जा सकती है। तो दीज वर दी 14 पॉइंट्स जिसके वजह से डिमांड ऊपर नीचे जा सकती है, डिमांड घटती है या बढ़ सकती है। आई होप आपको ये पूरा डिटर्मिनेंट ऑफ फैक्टर का डिमांड का जो है वो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर देना जिसको इसकी जरूरत है, एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।